अनिरुद्ध के सामने आया कौशिक का सच। अपने लाडली अदिति की शादी तोड़ेगा बाप। बोस परिवार की दहलीज पर एक बार फिर ऐसा तूफान दस्तक दे रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और इस बार इस बवंडर के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध की दोनों बेटियां झनक और अदिति खड़ी हैं। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खून के रिश्तों और सौतेलेपन की कड़वाहट के बीच एक बहुत बड़ा सच दबने की कोशिश कर रहा था। लेकिन झनक ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपनी बहन अदिति की जिंदगी को उस कौशिक जैसे गिरे हुए इंसान के हाथों बर्बाद नहीं होने देगी। कॉलेज के पास जो तमाशा हुआ और जिस तरह से अदिति ने झनक की बातों को नज़रअंदाज करके उसे नीचा दिखाया, उसने झनक के इरादों को कमज़ोर करने के बजाय और भी मजबूत कर दिया है। झनक के कानों में अभी भी कौशिक की वो घटिया बातें गूंज रही हैं जो उसने रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठकर की थीं। उस वक्त झनक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था कि जिस कौशिक को पूरा परिवार अदिति के लिए एक बेहतर इंसान मान रहा है, वो पीठ पीछे अदिति को महज एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है और किसी और लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है। झनक जानती है कि अगर उसने समय रहते कदम नहीं उठाया तो अदिति की हालत भी वैसी ही हो जाएगी जैसी कभी उसकी मां नूतन की हुई थी। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली खास जानकारी के मुताबिक झनक के पास अब चुप रहने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि वो देख रही है कि कैसे अर्शी अपनी जिद और झनक के प्रति नफरत में अंधी होकर अपनी ही बेटी अदिति को आग के हवाले कर रही है। झनक ने ठान लिया है कि वो इस बार अर्शी या बोस परिवार के किसी भी सदस्य के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय सीधे अपने पिता अनिरुद्ध के पास जाएगी। अनिरुद्ध, जो हमेशा से अपनी दोनों बेटियों के बीच पिसता रहा है, उसके लिए ये खबर किसी बम फटने से कम नहीं होने वाली है। झनक भारी कदमों से अनिरुद्ध के कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि उसे पता है कि अनिरुद्ध पर सच का यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब अर्शी ने पहले ही अनिरुद्ध के कान भर रखे हों। लेकिन झनक के पास वो हिम्मत है जो उसे अपनी मां की सच्चाई से मिली है। जैसे ही वो अनिरुद्ध के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखों में वो दर्द और सच्चाई चमक रही होती है जिसे अनिरुद्ध चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाता। अनिरुद्ध को आभास हो जाता है कि झनक कुछ ऐसा कहने आई है जो उसके पैरों तले की जमीन खिसका देगा। बिना किसी भूमिका के झनक अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर उस कड़वे सच की परतें खोलना शुरू कर देती है। वो बताती है कि कैसे कॉलेज के बाहर उसने अदिति को समझाने की कोशिश की, कैसे उसने कौशिक को एक दूसरे रेस्टोरेंट में किसी और लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, और सबसे बड़ी बात, कैसे कौशिक अपने दोस्तों के सामने अदिति की भावनाओं का मजाक उड़ा रहा था। झनक की एक एक बात अनिरुद्ध के सीने में खंजर की तरह चुभती है। अनिरुद्ध को समझ नहीं आता कि वो अपनी उस बेटी पर यकीन करे जिसे दुनिया नाजायज कहती रही है, या उस दामाद और परिवार की पसंद पर जिसे अर्शी ने अपनी पलकों पर बिठा रखा है। झनक साफ लफ्ज़ों में अनिरुद्ध को चेतावनी देती है कि अदिति की जिंदगी खतरे में है, और अगर आज एक पिता होने के नाते उसने फैसला नहीं लिया तो इतिहास खुद को दोहराएगा और एक और बेटी का जीवन अंधकार में डूब जाएगा। झनक की आवाज़ में वो तड़प है जो केवल एक बहन की हो सकती है, भले ही अदिति उसे अपनी बहन मानने से इनकार करती रही हो। मायरा टेली एक्सप्रेस के सूत्रों ने संकेत दिया है कि अनिरुद्ध के भीतर एक महायुद्ध छिड़ गया है। वो जानता है कि झनक कभी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन दूसरी तरफ अर्शी का गुस्सा और अदिति की खुशी का सवाल है। झनक अनिरुद्ध को वो सारे सबूत देने की कोशिश करती है जो उसने उस वक्त महसूस किए जब वो कौशिक के करीब थी। वो बताती है कि कौशिक का असली मकसद बोस परिवार की शोहरत और अनिरुद्ध की दौलत है, न कि अदिति से प्यार। अदिति तो उसके लिए महज एक मोहरा है जिसे वो अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके दिमाग में अदिति का मासूम चेहरा और कौशिक का वो मुखौटा घूमने लगता है जिसे पहनकर वो अब तक सबको बेवकूफ़ बना रहा था। अनिरुद्ध को ये एहसास होने लगता है कि अगर झनक की बात सच निकली तो उसने अपनी ही बेटी अदिति को जीते जी नरक में धकेल दिया है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब इसी बीच अर्शी कमरे में दाखिल होती है और झनक को अनिरुद्ध के पास देखकर आग बबूला हो जाती है। अर्शी को लगता है कि झनक एक बार फिर उसके परिवार में फूट डालने आई है। वो झनक पर इल्ज़ामों की झड़ी लगा देती है और उसे घर से बाहर निकल जाने को कहती है, लेकिन इस बार अनिरुद्ध चुप नहीं रहता। झनक की बातों ने उसके भीतर के पिता को जगा दिया है। वो अर्शी को खामोश रहने का इशारा करता है और झनक की आंखों में छिपे उस सच को पढ़ने की कोशिश करता है जो उसे अब तक दिखाई नहीं दे रहा था। झनक बिना डरे अर्शी का सामना करती है और कहती है कि आज सवाल उसकी नफरत का नहीं बल्कि अदिति की सलामती का है। झनक का ये निडर रूप देखकर अनिरुद्ध को यकीन होने लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है।
वो फैसला करता है कि वो खुद इस सच की तह तक जाएगा और अगर कौशिक गुनहगार निकला तो वो खुद इस शादी को तोड़ देगा, चाहे इसके लिए उसे पूरे बोस परिवार या अर्शी के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। झनक के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है कि कम से कम अनिरुद्ध ने उसकी बात सुनने की जहमत तो उठाई, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी है, क्योंकि कौशिक इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि वो आसानी से पकड़ा जाए।